फादर कॉन्स्टेंट लीवंस यीशु समाजे छोटा नागपुर के प्रेरित की संक्षिप्त जीवनी। सन आग जलती ही रहे को आदर्श वाक्य बनाने वाले हीरा 12वें के उद्धारक और हीरो फादर कॉन्स्टेंट लीवंस यीशु समाजी का जन्म 11 अप्रैल 1856 को बेल्जियम के मोसलेट में पिता जॉन लीवंस और माता बारबरा द्वारा हुई थी। उनके 11 बच्चे थे, उनमें लीवंस का स्थान 7वां था। वे एक आदर्श एवं प्रार्थनामय परिवार के एक अदम्य उत्साही, शांत और तेज बुद्धि वाले मरिया भक्त तथा नेतृत्व गुण संपन्न बेटे थे। प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। 10 अप्रैल 1867 को उनके प्रथम प्रसाद ग्रहण करने के 4 माह बाद उनकी मां 1 अगस्त 1867 को स्वर्गवासी हो गई। उनको मां की याद बहुत सताती थी। तब वे विद्यालय छोड़ घोड़ों के कुशल पारखी बन गए। पर अक्टूबर 1870 में लघु गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर 30 सितंबर 1878 में उन्होंने ब्रूस के गुरुकुल में प्रवेश किया। अमेरिका में मिशनरी कार्य करते हुए फादर कलरट ने उन्हें यीशु संगी बन भारत में मिशनरी कार्य करने की सलाह दी। अतः 21 अक्टूबर 1878 को वे द्रोगेन के नव शिष्यालय गए। प्रोविंशियल फादर वान ने उन्हें 1880 में भारत आने हेतु चिट्ठी लिखी। 3 माह बाद बेल्जियम छोड़ना था। 22 अक्टूबर 1880 को यीशु संगी व्रत लेकर 28 अक्टूबर को 5 मिशनरी इंग्लैंड के साउथमटन से भारत रवाना हुए। 42 दिनों की लंबी जल यात्रा करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया नामक जहाज से भारत की राजधानी, जो पुरानी राजधानी कोलकाता पहुंचे। उन्हें धर्मशास्त्र की पढ़ाई हेतु आसनसोल भेजा गया, जहां उन्होंने हिंदी और बांग्ला भाषा सीखी। 11 जनवरी 1883 को कलकत्ता के बिशप वुडहाउस द्वारा उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। छोटा नागपुर यात्रा अपनी लेख जेसुइट मिशन द हिस्ट्री ऑफ छोटा नागपुर मिशन में फादर जेम्स टोपो यीशु समाजी छोटा नागपुर मिशन के बारे में बहुत ही रोचक तथ्यों को बतलाते हैं कि 1868 ईस्वी में फादर अगस्तुस स्टॉकमन यीशु समाजी चैबासा के कोल्हल जाति के बीच मिदनापुर से आए। 1873 को कोलकाता के बिशप स्टेंस ने कुटपानी के 27 मुंडाओं को बपतिस्मा दिया, जिन्हें ईसाई बनाने के कारण वहां से वे खदेड़े गए। उन्होंने बुरुडी और टुटवाई आकर नया जीवन शुरू किया। 3 साल भीतर तेबो घाट के सरवादार डोल्टा और बनगांव में मिशन केंद्र खोले गए। 1868 से 1985 16 साल तक
प्रथम दौर का मिशन कार्य बहुत ही कठिन था। दूसरे दौर फादर लिवन से शुरू हुआ। 1885 को फादर लिवंस को छोटा नागपुर के जमगढ़ जाने का निर्देश मिला। वे कोलकाता से हजारीबाग, डोरंडा, रांची, जमगढ़, तुरपा होते हुए वे 30 जुलाई को पहुंचे। उस समय तुरपा आदिवासी दुनिया का केंद्र माना जाता था। जमीन संबंधी मुकदमा लड़ने हेतु रांची न्यायालय जाने की सुविधा के लिए रांची के फुटिया रोड के कॉफी बागान को 8,000 रुपये में खरीदकर 1887 को फादर मोतित के द्वारा मनरेसा हाउस बनाया गया। बीरू, बारवे और कौनवे नावाटोली से हमारे उराव पुरखे मुकदमा लड़ने हेतु वहां ठहरते थे। तेतरा को केंद्र बनाकर बीरू, पनारी और बेंदोरा खोला गया। दिघिया को केंद्र बनाकर देवांश, बाहर बारवे और भीतर बारवे का मिशन काम किया गया। 1886 में दिघिया वालों ने पहला मुकदमा जीता। बीरू राजा के विरुद्ध एक मुकदमा जीता गया। पुनः बिर्री वालों ने श्रीनगर के जमींदार के विरुद्ध मुकदमा जीता और उसी विजय की खुशी में बारवे वाले रात भर नाचते रहे। जमींदारों ने ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि उराव लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हैं, तो सरकार ने उराव लोगों का जीना ही दुर्लभ कर दिया। तब उरावों का विश्वास भी डगमगाने लगा। फादर लिवंस ने डिप्टी कमिश्नर श्री ग्रेमेल से बातचीत की पर मनाने नहीं सके। तब कोलकाता जाकर बिशप गुथहाउस को वर्साई से बातचीत करने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पुनः जांच हुई। सितंबर 1888 में फादर लिवंस तुरपा से तितरा नवागढ़ अपने घोड़े जनरल से आए, जहां जमींदारों ने उन्हें मार डालने के लिए पीछा किया, पर घोड़े की तेज रफ्तार के कारण वे बच निकले। मार्च 1889 में वे लोहरदगा होते टोटो, पालकोट, तिलसेरी, कोढ़ा, सलुआ, सुगड़ा, करुंदाजोर, अंबोरा, पंडरिया, लखिया, बदावली, सिसय और कटरा आए। 12वें यात्रा महाधर्माध्यक्ष गुथहाउस कलकत्ता से तुरपा, तितरा, पनारे और दिघिया आए और हमारे पुरखों से मिले। फिर भी उनका टूटा विश्वास मजबूत नहीं हुआ, तो फादर लिवंस, डेनहो और कार्टून ने 12वें दौर किया। उनके हीरा 12वें आगमन के समय यहाँ आदिवासियों की संख्या 35,000 थी, जो जमींदार और अंग्रेज पुलिस के अत्याचार से बुरी तरह पीसी जा रही थी। बेटबेगारी और गुलामी तो अत्यंत ही प्रबल थी। फादर लिवंस 16 अक्टूबर 1889 को अपने घोड़े जनरल पर चढ़कर लोहरदगा होते हुए रोकी घाट पार करते आए। बैरी 12वें को लूटने आते थे, पर लिवंस उद्धारक के रूप में आए। यहाँ जमींदारों और शोषण, अशिक्षा और अंधविश्वास का बोझ था। भूखा घाट से कुरुमगढ़, द्वारसीने और तिगावल होते हुए उन्होंने बेंदोरा में डेरा डाला। 3071 लोगों को बपतिस्मा मिल चुका था।
पुटरुगी में उन्होंने 1557 लोगों को बपतिस्मा दिया। बगमरिया वासियों को प्रार्थना के समय शैतान जोर से कपाता था। उन्होंने भी उनको ठीक किया। उन्होंने 9,000 पुरावन को बपतिस्मा दिया और कुल संख्या 13,000 होगी। गरीबी में भी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजा और जमींदारों का सिर झुक गया। 17 नवंबर 1889 को वे रांची बुलाए गए। दूसरी यात्रा 8 दिसंबर 1990 से लेकर के 6 जनवरी 1891 वे फादर कार्डो और देहो के साथ नवाटोली से 8 दिसंबर 1890 को बेंदोरा पहुंचे और छेछाड़ी और कुरुंद गांव यहीं से वे गए। बेंदोरा लौट उन्होंने जन्म पर्व खुले मैदान में मनाया और 6,868 लोगों को बपतिस्मा दी। बीमारी के कारण फादर हेगनबेक ने उन्हें वापस रांची बुलाया। तीसरी यात्रा 4 फरवरी 1891 से 8 मार्च 1891 तक वे रांची से दिघिया, लोहरदगा, पनारी, नवागढ़, बारवे, बिंदोरा गए, जहां उन्होंने 90 जोड़ों का शादी की आशीष दी। बिरली जाकर 30 जोड़ों को शादी आशीष दी। कुल 218 शादी, 1,677 बपतिस्मा और दे करके वे 8 मार्च 1891 को पुनः रांची लौट गए। चौथी यात्रा 20 अप्रैल 1891 से लेकर के 5 जून 1891 तक वे मिशन सुपीरियर फादर ग्रोंजोस के साथ मिशन स्टेशन खोलने यहाँ आए। उन्होंने रांची से दिघिया, लोहरदगा, गम्हरिया, जोरी, जयपुर, छिछवानी, जयरागी, कुरुम, धांसा, सिदरा, छिछवानी, वापस बेंदोरा, कांसी, तिलगांव होते हुए विशालपल्ली का दौरा किया और 23,000 लोगों को बपतिस्मा देकर 6 जून 1891 को वे रांची वापस हुए। पांचवी और अंतिम यात्रा 20 दिसंबर 1891 से 29 जनवरी 1892 तक। क्षय बीमारी के कारण उन्हें आराम हेतु कुर्सियों दार्जिलिंग जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि वे 2 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, अतः वहां रुकना उन्होंने व्यर्थ समझा। तब वे अंतिम 12वें यात्रा के लिए वे निकल पड़े। वे पुनः शिमला से केदली, कोकराढ़ी, माझाटोली, केराढ़ी, पड़ासीमा, शिरगांव, टोंगो, बेंदोरा, मावाडी, खुटाकोड़ा, जहाँ पर उन्होंने 57 बपतिस्मा दिए, छतरपुर, चैनपुर, कटकाही, अकाशी में उन्होंने 121 लोगों को बपतिस्मा दिया। केड़े, गढ़गांव और सुगासरवा, जहाँ पर उन्होंने 1,241 लोगों को बपतिस्मा दिए। उसके बाद में वे पुनः वापस रांची लौट गए। उसके बाद उन्हें स्वदेश बेल्जियम लुबे अपने जन्म स्थान भेज दिया गया, जहाँ पर 7 अक्टूबर 1893 को 38 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। वे
16 वर्ष तक यीशु समाजी रहे और उन्होंने भरपूर सेवा की। फादर लिवंस के परिश्रम का फल जिसको हम आज देखते हैं। फादर लिवंस की मृत्यु का वर्ष हमारे 12वें के लिए कृपा का वर्ष रहा। इसी वर्ष 1893 कटकाई, पल्ली बना, नवाडी, टोंगो और सोसो मिशन केंद्र बनाए गए। 1896-97 ईस्वी को अकाल में महुआ और सखुआ भी हमारे पुरखों को बचा नहीं सके। कुछ हमारे पुरखे आसाम तो कुछ बंगाल चले गए और कुछ अंडमान तथा कुछ नेपाल चले गए। पूरा गांव खाली हो गया। तब काम के लिए भोजन योजना रांची, कर्रा, तोरपा, नवाटोली, सोसो, मजाटोली, बिंदोरा और कटकाही में खोले गए। अकाल के बाद व्याप, हैजा, महामारी और बीमारी से फादर दसनोई की मृत्यु कटकाही में 24 अगस्त 1897 को होगी। उसकी मृत्यु के समय आधा 12वें ने उनके दफन क्रिया में पहली बार देखा और भाग लिया और परिणामतः उनका विश्वास बहुत गहरा हो गया। 1901 में टोंगोपल्ली बना। रांची एसडीसी के पास उसी वर्ष रांची पल्ली तथा संत अल्विस स्कूल खोले गए। 1901 में बीरू के रेंगारी, 1903 में कुलदेव और सरटोली में मिशन केंद्र खोले गए। वहीं से उड़ीसा के हमीरपुर, करसमल, झुन्नूर, गैभीरा और कुसुमडोगी मिशन केंद्र खोले गए। 1903 में दिघिया से मॉडल खोला गया, सोसोपल्ली बनाया गया और मिशनरी जसपुर क्षेत्र में जा घुसे, जहां खैरकोना, तिगड़ा, कस्तूरा में राजा के द्वारा हमारे क्रिश्चियन लोगों को भारी धर्म सतावट का सामना करना पड़ा। उसी साल ऊपर घाट के भोले और अम्बाकोना, निच घाट के गिना बहार, तबकारा, कांसादे, कुनकुरी और दुलदुला, पुड़िया राज में मुसगुटरी, टोंगो घंगरा, सरायटोली और मनोरा मिशन केंद्र खोले गए। रांची में अपोस्टोलिक स्कूल खोला गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में 1914 को संत अल्बर्ट सेमिनरी बाकुली में खोला गया, जिससे 1916 में पुलिया रोड लाया गया। 1993 से एक धर्म प्रांत है और 26 दिसंबर 1948 को कोंडवीर, नवाटोली तथा 12वें भिखारियट से अलग होकर एक भिखारियट बनाया गया। सोसो से अलग होकर 1934 में एक पल्ली बना और इस प्रकार हमारी आदिवासी कलिसिया बढ़ती गई। फादर लिवंस के कठिन परिश्रम के फल हम सभी हैं, जो आज यहाँ पर उस महान पुरोहित के प्रथम 12वें आगमन के 135वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जमा हुए हैं। स्वर्ग में फादर लिवंस की आत्मा सुशोभित हो, ईश्वर का राज फैलता जाए।